मध्य प्रदेश के मांडू की हरी भरी वादियों में, जहां इतिहास और प्रकृति एक दूसरे से लिपटी हुई है, वहां एक ऐसी कहानी बसी हुई है जो आज भी हवाओं में गूंजती है। ये कहानी है प्रेम, त्याग और इंतजार की। ये कहानी है बाज बहादुर और रूपमती की, और इसका गवाह है मांडू का बारिश में भीगा रूपमती महल। कहते हैं मांडू की बारिशें यहाँ की सबसे बड़ी रोमांटिक कहानियों की साक्षी रही हैं। रूपमती महल, जहाँ कभी रूपमती अपने प्रेमी बाज बहादुर का इंतजार किया करती थीं, आज भी उन पलों को सजीव कर देता है। बाज बहादुर मांडू का राजा, संगीत का प्रेमी, और रूपमती नर्मदा नदी के किनारे रहने वाली एक खूबसूरत गायिका। कहते हैं जब बाज बहादुर ने पहली बार रूपमती को गाते हुए सुना तो उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि बाज बहादुर का दिल वहीं थम गया। वह उन्हें अपने महल लाए, लेकिन एक शर्त पर। रूपमती ने कहा, जहाँ से मैं अपनी नर्मदा माँ को न देख पाऊं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। और तभी मांडू की ऊंचाई पर यह महल बनवाया गया। रूपमती महल की यह ऊंचाई केवल पत्थरों की कहानी नहीं कहती, यह प्रेम की ऊंचाई को भी दर्शाती है। रोज सुबह रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन करती थीं और फिर अपने प्रेमी बाज बहादुर के लिए संगीत का राग छेड़ती थी। लेकिन हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता। अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर हमला किया। बाज बहादुर और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन पराजित हो गए। जब आदम खान रूपमती तक पहुंचा तो उसने उनकी सुंदरता पर अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन रूपमती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर पी लिया। आज रूपमती महल खड़ा है, बेजान लेकिन फिर भी जिंदा। बारिश की हर बूंद जब इस महल की छत से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे रूपमती के आंसू आज भी बह रहे हैं। और नर्मदा नदी, जो कभी उनकी सुबह की प्रेरणा थी, आज भी उन्हें याद करती है। मांडू की बारिश, रूपमती महल और उनकी कहानी, यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह प्रेम का एक एहसास है। मांडू का हर कोना आपको बताएगा कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह बस समय के साथ अमर हो जाता है। बाज बहादुर महल, अब हम आ चुके हैं, देखते हैं क्या अंदर। बाज बहादुर महल का गेट। बाज बहादुर के महल में अब हम एंटर हो चुके हैं। इसी महल के सामने रानी रूपमती का महल है। रानी रूपमती, ये बाज बहादुर की प्रेम कहानी पूरे मांडू में फेमस है, और उसी रानी रूपमती को महल के सामने ही बाज बहादुर ने ये अपना महल बनवाया था। इस महल में शायद उस टाइम रंग महफिलें जमा करते होंगे, और इसी में ही नाच गाने के प्रोग्राम हुआ करते होंगे। शायद ये स्टेज होगा, और यहाँ ऑडियंस बैठा करती होगी। देखो वो जो सामने बंदा खड़ा हुआ है, उसे भी यहाँ से मेरी आवाज़ एकदम सही तरीके से सुनाई दे रही है। शायद यहाँ जो बजाने वाले वो बैठे होंगे, और इधर भी साथ संगत वाले बैठे होंगे, और यहाँ से गाना गाते होंगे। बाज बहादुर के महल में यही वो जगह है जहाँ पे संगीत के प्रोग्राम बने। आज यहाँ गार्डन बना हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है। चलो अभी नीचे का तो हमने देख लिया, अभी ऊपर चलते हैं दूसरी मंजिल पर। यहाँ भी देखो जो छतरियाँ बनी हुई है बराबर बराबर में। शायद इन्हीं छतरियों में चांदनी रात में बाज बहादुर, और ऊपर देखो वो दिख रहा है रानी रूपमती का महल। दोनों की मुलाकातें शायद यही होती होगी, और यही से उनका प्यार जो है वो आगे बढ़ा। रानी रूपमती ने बाज बहादुर से कहा था कि मैं शादी के बाद भी जो हिंदू धर्म है उस हिंदू धर्म का निर्वाह करूँगी, और
उसने ये भी कहा था कि जब तक मैं माँ नर्मदा का दर्शन न कर लूं, मैं अन्न जल नहीं लेती। और इसी की वजह से बाज बहादुर ने ऊपर रानी रूपमती का महल बनवाया और उसी महल के सामने नीचे यहाँ उसने अपने नाम का खुद का महल बनवाया। देखो यहाँ अभी एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया गया है। शायद उस वक्त इसके बीच में फव्वारे वगैरह होते होंगे और यहाँ संगीत के प्रोग्राम होते होंगे। यहाँ टेरिस के ऊपर से भी लोग देख सकते होंगे। कितना खुशनुमा होता होगा उस समय यहाँ का माहौल, पूरा संगीत और प्यार से नहाया हुआ। मगर कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ को किसी की नज़र लग जाती है। उसी तरह से औरंगज़ेब बादशाह की नज़र इस प्रेम कहानी को लगी और आज वो प्रेम कहानी एक इतिहास के रूप में तब्दील हो चुकी है। यहाँ आके लगता है हीरे रांझा की कहानी तो हमने सुनी है, मगर उसको हमने फील नहीं किया। मगर रेवा कुंड के सामने देखो, मगर यहाँ आके हम बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी फील कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाज बहादुर मेरे साथ ही टहल रहे हैं और ऊपर रानी रूपमती के महल की तरफ देख रहे हैं। पूरा हिस्टोरिकल समा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हमें वो शाही मेहमान हैं जिसके लिए यहाँ अभी महफिल ग्रेट फर्स्ट क्लास लगे रहने एकदम। बाज बहादुर महल से बाहर निकलते हैं। अभी हम रेवा कुंड का दिखता हुआ दृश्य, शायद वो जो प्लेटफॉर्म है वही भी संगीत की महफिलें जमा करती होंगी। चलो इसी के साथ अभी मांडू को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लागे नहीं कर